दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर सोनल होम्योपैथिक क्लिनिक। होम्योपैथिक आजकल बहुत एडवांस हो गई है, इसका ट्रीटमेंट भी और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और लोग बहुत विश्वास करते हैं अब इस पे, क्योंकि इसमें इलाज हर चीज़ का बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप उसको प्रॉपरली रेगुलरली लेते हैं, बिल्कुल विश्वास करके लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर सोनल होम्योपैथिक क्लिनिक। नमस्कार जी। एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और आपने जैसे देखा है कि कितने ज़्यादा जो इनामों के साथ ये ग्रस्त हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। समाज सेवी हैं, हमेशा इनके मन में लोगों को सेवा करने की भावना रहती है और यही कारण है कि हम लोग भी पिछले लंबे समय से डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब के टिप्स जो हैं हमेशा ये हमारे दर्शकों को नई नई चीज़ें बताते हैं। आज ये हमें पीसीओडी के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए और कई टॉपिक्स के बारे में हमारे साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू पंजाब प्लस चैनल। हम आपके साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं और थैंक यू कि आप हमें ये मौका देते हैं कि हम अपनी बात सब तक पहुंचा सकें। सो आज हम पहले शुरू करते हैं कि होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथिक आजकल बहुत एडवांस हो गई है, इसका ट्रीटमेंट भी और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और लोग बहुत विश्वास करते हैं अब इस पे, क्योंकि इसमें इलाज हर चीज़ का बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप उसको प्रॉपरली रेगुलरली लेते हैं, बिल्कुल विश्वास करके लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो शुरू करते हैं हम PCOS से। PCOS मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल हम हर मोस्टली अराउंड 90% बच्चों में, लड़कियों में ये देख रहे हैं प्रॉब्लम। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले जो हो सकता है कि आपके पीरियड्स जो हैं इर्रेगुलर हों, डिलेड हो जाएं या मिस भी हो सकते हैं। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है। तो कोई भी सिम्टम आपके पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। हेयर फॉल इसमें बहुत कॉमन है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको वजह नहीं पता, आप बहुत तरह के ट्रीटमेंट करा रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहा। वेट गेन होना, जिसमें आप अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसके पीछे कहीं ना कहीं PCOS जो है उसकी वजह होती है। फिर एक्ने पिंपल्स होना या ब्राउन पैचेस स्किन पे आ जाने, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है इसमें और हाई भी हो सकता है। तो ये बहुत से सिम्टम्स हैं जिसमें हम आगे इसका कराते टेस्ट करा के इसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले प्रॉब्लम को। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपका अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आए, बट अगर नहीं भी आ रहा, कुछ सिम्टम्स इस तरह के हैं, तो हम हार्मोन्स के टेस्ट करा के इसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और इसे प्रॉपरली ट्रीट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। इसमें पूरा क्योर आने के लिए टाइम लगता है, रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, पर इसमें हमारे पास 100% प्रूवन रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की भी आती है। कई बार बच्चों को, लड़कियों को पहले नहीं पता चलता इस प्रॉब्लम का, पर मैरिज के बाद जब कंसीव नहीं होता तब ये आइडेंटिफाई होती है कि PCOS है। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है कि आपको कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। PCOS को अगर हम ठीक करते हैं तो इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है एंड वी हैव 100% प्रूवन रिजल्ट्स ऑफ दैट। सो हमारे ये स्पेशलिटी भी है PCOS। हमने बहुत से केसेस इंडिया में और बाहर ठीक किए हैं। अब इसमें हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं इसमें कोई हार्मोन्स नहीं है कि आपको पीरियड्स दवाई खाते ही आ जाएंगे। इससे आपका रेगुलेट होगा सिस्टम और पीरियड्स उसके बाद ये रेगुलर करेगी और धीरे धीरे ये नॉर्मल पे आ जाएगा। इससे आपके हेयर फॉल की अगर हम बात करें, उसमें भी हम PCOS का प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और हम बड़ा अच्छा एक हमारा प्रूवन वी हैव हेयर स्प्रे जो हेल्प करता है हेयर फॉल में, हेयर की रीग्रोथ में। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, आप बाद में आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें एंड दैट इज़ 100% एश्योर्ड रिजल्ट, जो कि एक होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन है जो हम देते हैं। दैट इज़ हेयर नेचुरल स्प्रे, जो हमारा अपनी ही फॉर्मुलेशन है। उसके बाद अगर आपके डैंड्रफ है हेयर से रिलेटेड, तो उसमें भी ये काम करता है। सो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई PCOS के अंडर। देन एक्ने एंड पिंपल्स।
इसके लिए भी हम प्रॉपर पीसीओएस का ट्रीटमेंट के साथ साथ फेस मिस्ट हमारा एक फॉर्मुलेशन है जो हम देते हैं, जो एक होम्योपैथिक फॉर्मूला है हमारा अपना, जो 30 ईयर्स से हमारा ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला है, जो हम साथ में देते हैं, जिससे बहुत अच्छे क्विक रिजल्ट्स हैं और साथ साथ वो 100% क्योर भी देता है। देन इनफर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी मेल्स फीमेल्स दोनों का हम ट्रीटमेंट करते हैं। फीमेल्स में उसे प्रॉपरली देखा जाता है कि क्या वजह है, अगर पीसीओएस की वजह से है तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट होता है, इन केस कोई और प्रॉब्लम है तो हम उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, बट विद होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली, एंड वी हैव द रिजल्ट्स। हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल केसेस ठीक हुए हैं। देन कम द मेल इनफर्टिलिटी, जो आजकल बड़ी कॉमन है। ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी में भी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड वी हैव पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। सो आगे हम बात करें वेट गेन की, जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल कि आप अगर जिम भी जा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी आपका वेट कम नहीं होता। इट कैन बी ड्यू टू पीसीओएस। सो वो हम उसमें भी हम जो है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के साथ साथ वी डू वेट मैनेजमेंट, जिसमें हम डाइट भी देते हैं और आपको हम वेट के लिए भी मेडिसिन देते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है। इट्स अ प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके आपको ठीक करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थायराइड, जो कि आजकल बड़ी कॉमनली एक बीमारी मानी जा रही है कि थायराइड, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड बढ़ जाता है या कम हो जाता है। थायराइड इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, जैसे पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आज से कुछ साल पहले तक क्यों नहीं था पीसीओएस? ये थोड़े सालों से ही, जब से हमने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है। हम बच्चों को देखें कि पढ़ने में ज़्यादा बिजी हैं और ये बैठे बैठे ही उन्हें हर चीज़ हाथ में मिल जाती है, या जंक फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स, तो ये तभी से ये पीसीओएस बढ़ने लगा है। तो अगर हम अपने आप को एक्टिव करें, हम पहले हमारे टाइम पे आज से 25-30 साल पहले बच्चे खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, पर अभी वो खेलने वाला कंसेप्ट या एक्टिविटी वाला कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म है। अगर एक्टिविटी करनी है तो एक फिक्स्ड एक्टिविटी होती है जो ज़्यादातर फ़ोन या टीवी के साथ होती है। सो उसी वजह से ये आजकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। थायराइड भी इसी तरह एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हमें लगता है थायराइड हो गया तो आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी और तभी आपको चलना पड़ेगा, बट वी हैव मैनेज्ड मैनी केसेस ऑफ थायराइड। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन लेके इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लाइफ में बहुत से चेंजेस लाने पड़ते हैं, जिसमें से एक डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। सो इस सबको हम लेके एक होलिस्टिक हीलिंग का अप्रोच अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। नहीं तो हमेशा के लिए वो मेडिसिन अगर खानी है तो आप इस सब को मत अपनाइए। देन नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा जो एक्ने एंड पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स भी इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम आज के टाइम में, जो पीसीओएस की वजह से हो सकता है। तो इसमें हम पीसीओएस के ट्रीटमेंट के साथ वी हैव आवर ओन फॉर्मुलेशन जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है टिल सिंस 30 ईयर से हम जो यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ फेस मिस्ट जो बहुत अच्छा एकदम से आपको इफ़ेक्ट देता है। सो वो साथ में अगर हम यूज़ करते हैं तो इट गिव्स अ मार्वलस वंडरफुल रिजल्ट्स। सो हम इसमें स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनके स्किन पैचेस थे, स्किन एकदम डार्क हो गई थी और आज बिल्कुल वो उन नॉर्मल स्किन पे हैं, बट इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। तो हमें अगर पेशेंस से हम होम्योपैथिक मेडिसिन को लें तो हम देखेंगे कि हम इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की। मेल्स में प्रोस्टेट का जो अल्ट्रासाउंड या टेस्ट है वो 50 ईयर्स के बाद ज़रूर उन्हें रेगुलर कराना चाहिए। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं चलती अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे। इसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी, जैसे बार बार यूरिन जाना या प्रॉपर यूरिन ना आना, या फिर यूरिन जब पास करते हुए रुकावट होना या दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो इसमें होम्योपैथिक क्या इलाज कर सकती है? कई बार ये डाउट आता है कि इसमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी, बट हमारे पास 100% रिजल्ट हैं इसके। उसमें टाइम ज़रूर लगता है,
पेशेंस रखनी पड़ती है, बट वी हैव क्योर्ड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट केसेस। सो उसके लिए आप होम्योपैथिक को ज़रूर ट्राई दें, और अपने कुछ जो हम बताते हैं साथ में उसको कैसे मैनेज करना है इन हैबिट्स को, वो टिप्स को ज़रूर याद रखिए और उसे ज़रूर अपनाइए। सो होम्योपैथिक डज वंडर इन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ऐसे ही मेल्स में इनफर्टिलिटी में होम्योपैथिक डज वंडर्स। तो हम उसमें प्रॉपर केस लेके, उसमें सारे टेस्ट लेके, उसके बाद हम आगे इसको ट्रीट करते हैं और इसमें रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। शुगर की एक अगर बात करते हैं, शुगर को हम मानते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो हमेशा रहनी है। उसके लिए आपको मैनेज करना ज़रूरी है। उसके बहुत से इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आ सकते हैं अगर हम शुगर को मैनेज नहीं रखते, कंट्रोल नहीं रखते। हमारी आँखों पे, किडनी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो किडनी पे बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन, अभी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस जिनको बताया जाता है, जो क्रेटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो वो क्रेटिनिन लेवल को काफ़ी हद तक नीचे ले आती है और किडनी को आपको डायलिसिस होने से बचा लेती है। पर उसमें आपका जो साथ में सपोर्ट है या आपके जिस तरह से बताया जाता है वो सब चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं। आपको फिज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, आपको डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी तरह इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में हम दे के शुगर को भी मैनेज कर सकते हैं। आप साथ साथ अगर मेडिसिन दूसरी ले रहे हैं उसको साथ चला के हम अपनी होम्योपैथिक देते हैं, जिससे आपके जो बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट आए हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है कि वो आपको डायलिसिस में नहीं जाना पड़ता या कोई इफ़ेक्ट आने से वो रोक भी देती है। अगर आपको अभी नहीं भी आए हैं, वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट दैट, और इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सो होम्योपैथिक को अगर प्रॉपरली लिया जाए, इट डज वंडर्स एंड वी हैव प्रूवन रिजल्ट्स। वी आर प्रैक्टिसिंग हेयर सिंस 30 ईयर्स। 30 सालों से हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है और हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत जो है रिजल्ट्स हैं उनके, जिनका ये डायलिसिस भी हमने जिनका हो रहा था वो आज डायलिसिस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अलॉन्ग विद दे हैव स्टार्टेड टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन्स। सो वी कैन गो फॉर द होम्योपैथिक इन दिस सच केसेस ऑल्सो। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन के लिए, स्किन में जिस तरह से कईयों को एक्जिमा कहते हैं, पैचेस स्किन की बीमारी हो जाती है। सोराइसिस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें जो स्किन उतरना शुरू हो जाता है और साथ में खारिश होती है अपने कई लोगों में, जिसका कोई इलाज नहीं मिलता है और बड़ी लंबी चलती है ये प्रॉब्लम। उसके लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। सोराइसिस, एक्जिमा, इन दोनों में होम्योपैथिक के रिजल्ट्स वंडरफुल हैं अगर आप उसको प्रॉपरली लेते हैं। प्रॉपर केस दे के डॉक्टर के पास जाके उसका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, इट टेक्स अराउंड 1 to 1.5 ईयर सोराइसिस चला जाता है शरीर से। नहीं तो अगर हम इसको दवाई नहीं लेते तो ये हमेशा के लिए बॉडी में आपकी रहता है और तंग करता है। सो इसमें और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे वॉट स्किन में हो जाना, मौके जिसको हम कहते हैं, जो बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, उसमें भी होम्योपैथिक दवाई हमारे पास इसके लिए भी एक लोकल एप्लीकेशन फार्मूला है। अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन हम ये दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं और इसका बहुत अच्छे, ये नेचुरली झड़ जाते हैं। ऐसा मिरेकल होता है कि आपको कुछ दिन बाद वो दिखेंगे ही नहीं, एंड कोई पेन, कोई उसमें कुछ नहीं होता। दे ड्राई अप एंड दे शेड ऑफ, गिर जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। सो इसका ये होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, जो बड़ी कॉमन सी बीमारी है जिसका कहीं इलाज अगर आप बढ़ती जाती है, जो धीरे धीरे अगर इलाज ना किया जाए, उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन 100% रिजल्ट देती है। और इसमें आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, साथ में हम आपकी इम्यूनिटी के लिए भी मेडिसिन देते हैं ताकि उस पर बहुत अच्छा ये काम करे और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दोबारा लाइफ में ना आए। सो हमारे होम्योपैथिक में एक तो ये बीमारी तो ठीक होती है, बट इट ऑल्सो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है ताकि आपका जो है आगे आने वाले टाइम में इस तरह की बीमारियां जो इम्यूनिटी कम होने से हो जाती हैं वो ना हो। बार बार से जैसे खारिश होना, अर्टिकेरिया जिसको हम कहते हैं, धफ्फड़ पड़ जाना, पैचेस, छपाकी होना, उसमें भी जिसमें एंटी एलर्जिक हमेशा खानी पड़ती है, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम रेगुलर लेते हैं तो इट क्योर्स द अर्टिकेरिया। इट टेक्स टाइम इसमें, पर ये ठीक करती है। डाइजेशन की अगर हम बात करें
तो स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होना या कॉन्स्टिपेशन, लिवर की प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो आजकल बच्चों में भी फैटी लिवर देखा जा रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो इसमें भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं केस टेकिंग के साथ, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के साथ, तो वो फैटी लिवर को आपको ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। एसिडिटी में आपका बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट करती है। IBS जो बड़ा तंग करती है, जिसमें आपको बार बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसमें कोई इलाज भी नहीं है और वजह भी नहीं पता चलती, बार बार आपको स्टूल पास करना पड़ता है, म्यूकस आता है स्टूल में, ब्लड आता है। इस सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ट्रीट और क्योर करती है आपकी प्रॉब्लम्स को, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर इसका इलाज करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन हैज़ क्योर फॉर दीज थिंग्स। हेल्थ इज़ वेल्थ जिस तरह से कहा गया है, सो अगर हेल्थ है तभी हमें कोई फ़ायदा है, हम इंजॉय भी तभी कर सकते हैं सारी अपनी वेल्थ को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, कहीं घूमने जाना है हम तब भी एंजॉय करेंगे अगर हमारी हेल्थ है। सो हेल्थ में हमें पूरा अपना माइंड, बॉडी, सोल तीनों की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ओवरऑल हेल्दी अगर हम रहते हैं तो हम खुश भी रहेंगे और हमारी सारी फैमिली भी खुश रहेगी, क्योंकि हम खुश हैं तो वही हम बाहर खुशी देंगे। सो इसके लिए अगर आप होम्योपैथिक अप्रोच करते हैं, एक तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, ये नहीं खाना या कॉफ़ी नहीं पीनी, ये किसी मेडिसिन के साथ है। आज स्टडी इतनी एडवांस है कि उसमें बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर उसे प्रॉपरली लेना पड़ता है। कुछ दवाइयों के साथ, एलोपैथिक के साथ भी हम इसको देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। सो होम्योपैथिक कैन डू वंडर्स इफ़ टेकन प्रॉपरली। अगर इसको प्रॉपरली लिया जाए, रेगुलरली लिया जाए तो वंडरफुल मेडिसिन है और इसके रिजल्ट्स आपको हमेशा मिलते हैं। अस्थमा की बात अगर करें, अस्थमा, नेज़ल एलर्जी, छींकें आना बार बार, डस्ट से एलर्जी होना या ब्रोंकियल आपको अस्थमा होना, ब्रोंकियल एलर्जी होना, टॉन्सिलाइटिस, एडेनॉइड्स, इन सब की प्रॉब्लम जो है ये भी होम्योपैथिक से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे में हो चाहे ये मिडिल एज में हो या ओल्ड एज में, सारी क्योरेबल हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी डीप एंड कितनी क्रॉनिक है, सो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर आपका ट्रीटमेंट चलेगा, पर हम अगर इसको प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं तो इसके रिज़ल्ट्स हमें वंडरफुल देखने को मिलते हैं। आपको इन्हेलर्स भी अगर आप लेते हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके छूटने लग जाते हैं। सो आप होम्योपैथिक ट्राई करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके केस टेकिंग के बाद ही आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लीजिए, ताकि आपको वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी हर तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करे। केस टेकिंग इसीलिए लिया जाता है ताकि पेशेंट के बारे में हमें सारा पता चले और प्रॉपर मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकें। सो इट हेल्प्स इन क्योरिंग यू, सो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। सो ट्राई होम्योपैथी एंड गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। विमेन की हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, हर घर की जो लेडी होती है वो पूरे घर को संभाल लेती है, पर अगर वो बीमार है तो फिर पूरा घर भी मिलके उसको अगर नहीं संभाल सकता, तो क्यों ना उसकी हेल्थ का ध्यान पहले से ही रखा जाए। क्यों नहीं कुछ इस तरह से काम, उनके टेस्ट रेगुलरली, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, उनको जो सप्लीमेंट्स की अगर ज़रूरत है वो दिया जाए और हमेशा वो खुश रहे, ऐसे माहौल में रहे, उसकी ध्यान रखा जाए, चाहे वो मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, क्योंकि अगर वो ठीक है तो आपका सारा घर बड़ा अच्छा चलता है। सो इसमें अगर हम बात करें, आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं विमेन को। सबसे कॉमन जो हमारे पास आते हैं बहुत प्रॉब्लम में, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें बहुत पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, जिसमें आप टैबलेट, पेन किलर्स जितनी मर्जी खा लो तब भी उसमें रिलीफ नहीं मिलता। होम्योपैथिक में हमने ऐसे भी केसेस ठीक किए हैं एंडोमेट्रियोसिस के। सो इसमें पेशेंस के साथ, टाइम के साथ, आप रेगुलरिटी के साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस कैन गेट क्यूर्ड, ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट में सिस्ट होना या फाइब्रॉइड ग्रोथ होना यूट्रस में, इन सब के लिए भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि कोई भी और
सिस्टिक ग्रोथ आपके ब्रेस्ट में अगर मिली है तो होम्योपैथिक से वो डिज़ोल्व हो जाती है एंड इट गेट्स क्यूर्ड। इन केस ऑफ कैंसरस केसेस में भी हम साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। अगर आपका दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ हम होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, एंड आफ्टर योर ट्रीटमेंट उसके बाद भी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि आगे वो चीज़ दोबारा ना हो। अगर कीमो की वजह से कोई आपके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते हैं, बाल झड़ना या कोई भी, उसके लिए भी हम मैनेजमेंट भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसमें हम फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं ताकि फैमिली एक यूनिट बन के उस पेशेंट को दोबारा से एक हेल्दी पर्सन में उसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर सके। एक पूरी फैमिली का इसमें रोल होता है। सो होम्योपैथिक डज वंडर्स इन विमेन हेल्थ। टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ विमेन ऑफ योर हाउस। अपने घर की जो विमेन है उसकी हेल्थ का ध्यान रखिए तो आपके घर में हमेशा समृद्धि रहेगी। थैंक यू।